अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मिकरा सईद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम हार्मोन्स वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कस करेंगे। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पे सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं। हमारी मेंटल इलनेस इसी पे डिपेंड करती है, हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इन पे डिपेंड करते हैं। तो अब हार्मोन्स वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत जगह यूज़ होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताती थी कि सब हेडिंग्स देनी है। आज मैंने सब हेडिंग्स दी भी हैं। इस तरह से करके आप हर लेक्चर की सब हेडिंग्स डाल सकते हो, और अगर शॉर्ट में है तो आप बिल्कुल इसी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आपने स्पेसिफिक हेडिंग दे के इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरोट्रांसमीटर का ऑर्गन सिस्टम अगर देखें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया था। जबकि न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज करता है, सिक्रीट करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में सारी कहानी नर्वस सिस्टम की होगी, जबकि हार्मोन्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो थ्रू ब्लड स्ट्रीम। कितनी बार बता चुकी हूँ कि कोई भी हार्मोन जो है वो पहले ब्लड में स्ट्रीम होता है, सॉरी सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, और उसके बाद वो टारगेटेड ऑर्गन की तरफ जाता है। ठीक है, जबकि इसकी बात करें तो अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? एक साइनेप्स ये है, एक ये इसके दरम्यान में जो डिफरेंस है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। अगर जूम करके देखें तो ये इस तरह से होता है। ये जो डॉट्स शो हो रहे हैं ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और अगर ओवरऑल देखें तो ये इस तरह से है। एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, इसके दरम्यान में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज कर रहा है? पहला न्यूरॉन, और दूसरा न्यूरॉन इसको रिसीव करेगा। ठीक है, उसके बाद स्पीड देखें कि ट्रांसमिशन की स्पीड कितनी होती है। इट टेक्स फ्यू मिनट्स और फ्यू डेज। या तो कुछ मिनट लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, या फिर कुछ दिन लगते हैं। जिस तरह मैंने बताया था, पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद टारगेटेड ऑर्गन पे जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको या तो कुछ मिनट्स लगेंगे या फिर कुछ दिन लग जाएंगे। जबकि नर्वस सिस्टम जो है वो विद इन मिली सेकेंड्स में ये प्रोसेस होता है हमारे माइंड में। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें, ट्रांसमिशन डिस्टेंस की बात करें, एक्ट ऑन अ डिस्टेंस साइट फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस। ठीक है, जिससे पहले भी बताया था, पहले ब्लड में सिक्रीट होगा, ब्लड के बाद टारगेटेड ऑर्गन पे जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, जबकि रिएक्ट इन डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी देयर टारगेटेड सेल। ठीक है, जहाँ पे टारगेट होना होता है वहां पे ये डायरेक्टली सिक्रीट होता है। फंक्शन की बात करें तो अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी हमारे बॉडी में जितने फिजिकल रिएक्शंस होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिस तरह हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड था। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। अगर एमसीक्यूज आए तो आपने बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 और ग्लैंड के सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, इस वजह से इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, सेकंड पे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो जब एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा होता है उस सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके अलावा सेक्सुअल फंक्शंस। अब ये एग्जांपल आपने कैसे याद रखोगे? एंडोक्राइन ग्लैंड का मैंने आपको जो है वो एक एक ग्लैंड डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने भी फंक्शन हैं वो आपने इसकी एग्जाम्पल में डाल देने हैं। अगर फंक्शन के साथ ग्लैंड का नाम भी याद है तो ग्लैंड का नाम भी मेंशन कर दो, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये भी लिख दो, ताकि आपको एग्जामिनर ज्यादा अच्छे मार्क्स दे सके। ठीक है, आगे क्या? दे फैसिलिटेट ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है, फैसिलिटेट ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन मतलब कि न्यूरॉन के दरमियान में मैसेजेस जो ट्रांसफर करता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 न्यूरॉन है, ये हमारे पास सेकेंड न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन के जो एंड पे जो आपको गोल नजर आ रहा होगा स्ट्रक्चर, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये यहाँ से मैसेज रिलीज करेगा। ठीक है, और ये अगला जो है उससे मैसेज रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से करके अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो ये लेक्चर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, इसके दरमियान में ये मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं जो रेड डॉट में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें हार्मोन्स की एग्जांपल देखें तो आपको मैंने सारे पढ़ाए हैं कि ऑक्साइटोसिन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो गोनेड्स रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं, सॉरी थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी थायरॉक्सिन को रिलीज करते हैं। पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। तो सारे हार्मोन्स आपने इसकी एग्जाम्पल में लिख देने हैं। जबकि न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल में की बात करें तो इसमें सीरोटोनिन आ जाता है, डोपामाइन आता है, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, ये सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में आ जाएंगे।
तो आप लोगों को ये हार्मोन्स वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब क्लियर कट कर दिया कि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पूरी हिस्ट्री आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने नर्वस सिस्टम को वाला लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, मैसेज है, न्यूरॉन, एक न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के पार्ट कौन कौन से होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं, चैप्टर वाइज में आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है। तो अब जो जो फर्दर आगे स्टडी करते जाएंगे तो ये हर जगह इनका जिक्र होगा, इसीलिए आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इनका फंक्शन पता होना चाहिए। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।